वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 5 का संस्कृत का ये बुक है चैप्टर 8। इसमें दिया हुआ रहता है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी में कई सारे श्लोक होते हैं और वे इस तरह के श्लोक होते हैं जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कई सारे कवियों के कविता पढ़ते हैं, कबीरदास के, तुलसीदास के, और उसमें जीवन के कई सच्चाइयों को बतलाया जाता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। इसी तरह का ये श्लोक यहाँ पे हमें जीवन की सच्चाई और जीवन के सही मार्ग को प्रेरित करता है और उस तरह हमें जीने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे श्लोक है और इसके अलावा और भी इसमें 10 श्लोक दिया हुआ है। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए इस तरह का श्लोक है। मैं आपको अभी पढ़कर और इसका क्या अर्थ होगा वो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वो इसमें क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं थोड़ा बतलाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे 10 श्लोक दिया गया है। ये आपको यहाँ पे है 10 नंबर है, हिंदी में दिया गया है, ये 9 नंबर है। और कुछ संधि विच्छेद भी दिया गया है। इसका संधि विच्छेद यहाँ पे देख सकते हैं, संधि विच्छेद हो गया और इसको आपको पढ़ लेना है। संधि विच्छेद अक्सर ये एग्जाम में आता है संधि करने के लिए और विच्छेद करने के लिए। अगर संधि है तो आपको उसको विच्छेद करना है। कम से कम एग्जाम में 5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, जिसमें से 2 आपको संधि करने के लिए और 2-3 विच्छेद करने के लिए, इस तरह से दिया जाता है। और यहाँ पे ये चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से इसका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, संधि विच्छेद करने के लिए आता है। और इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको, अगर आप इसके श्लोक जितने हैं उसका भावार्थ अगर आप जानते हैं तो आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसका शब्दार्थ भी आप लोग को मैंने दिखाया है कि शब्दार्थ जो है बुक के पीछे में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका अर्थ दिया हुआ है। ये पेज नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 42 है। देखिए इसमें और भी कई जो आने वाले चैप्टर है उसका भी इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, तो आप लोग बुक में देख सकते हैं। कई बच्चों को पता नहीं रहता है, तो ये जो है कम दिया हुआ है, काफ़ी कम है। अब चलते हैं हम लोग वहाँ जहाँ पे श्लोक दिया हुआ है और उसको उसका भावार्थ हमें करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने इसका भावार्थ और इसके श्लोक को भी लिख लिया है। ये श्लोक सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ना तवहम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम काम्ये दुखतानम प्राणिनामर्तिनाशनम नाशनम। तो ये जो है इसका अर्थ क्या हो गया, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये वार्तालाप चलता है। तो यहाँ पे मैंने बतला दिया है कि यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप हो रही है। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, ना तो मुझे राज्य की कामना है, कामना मतलब होता है इच्छा, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की कामना है और ना ही मोक्ष की कामना है। मुझे तो केवल इस संसार में दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख को दूर करने की कामना है। जो दुखी व्यक्ति है उसके दुख को हरना मैं अपना काम समझता हूँ, वही मेरी इच्छा है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दूसरा हो गया, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठतिम स्वमात्पे प्लानेऽपि प्रार्थाया वृक्षा सत्पुरुषा इव। ये दूसरा श्लोक हो गया और इसका अर्थ दिया हुआ है, वृक्ष सज्जन पुरुषों के समान। वृक्ष पेड़ हो गया। पेड़ सज्जन पुरुष कौन होते हैं, उपकार करने वाले, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, तो उससे सज्जन पुरुष कहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं वो। वृक्ष सज्जन पुरुषों के समान दूसरों को छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़ा रहते हैं और फल भी दूसरों को देते हैं। तो वृक्ष जो है सज्जन पुरुष के समान होता है, वो धूप में रहकर दूसरों को छाया देता है और दूसरों को फल देता है, वो अपना फल स्वयं नहीं पाता है। आगे श्लोक में दिया हुआ है, आत्मार्थाम जीवलोकेस्मिन् को न जीवति मानव परम परोपकारथाम यो जीवति सा जीवति। इसका अर्थ दिया हुआ है, इस संसार में सभी जीव अपने लिए जीते हैं, कोई भी अन्य मनुष्यों के लिए नहीं जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के उपकार के लिए जीते हैं वही सच्चा जीवन जीते हैं। आगे पेज पे
4 नंबर का ये श्लोक दिया हुआ है, सद्यम हृदयम यस्य भासितम सत्यभूषितम काया परहिते यस्य कलिस्तस्य क्रोमी किम। जिसका अर्थ दिया हुआ है, जिसका हृदय दया से युक्त है, मतलब जिसके हृदय में दया है, जिसका हृदय दया से युक्त है, जिसकी बोली सत्य से भूषित है, मतलब जो सत्य बोलता है, और जिसका शरीर दूसरों की भलाई के लिए है, उसका कलयुग क्या कर सकता है। जो इस तरह का व्यक्ति है, जिसके हृदय में दया है, जो सत्य बोलता है, कलयुग का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ सकता। यही बतलाया जा रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को ये बतला रहे हैं। अगला श्लोक 5वां नंबर का, वीरतम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च अति च अच्छिनो वित्त छीनो वृत्तसु हतो हतः। इसका अर्थ दिया हुआ है, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, जिसका धन गया मानो कुछ नहीं गया, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो गया वह मरे हुए के समान हो जाता है। चरित्र हमारे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होता है, उसे हमें बचाना चाहिए और चरित्र को और ज़्यादा उज्जवल करना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर में, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णेन तु मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। इसका अर्थ है, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, ठीक इसके विपरीत मूर्खों का समय जुआ, निद्रा और कलह में बीतता। कलह मतलब हो गया बहाने करना। जब कोई काम उसको करने के लिए कहा जाता है तो वो कई तरह के बहाने बनाने लगते हैं कि अभी ये है, अभी ये समय नहीं है, ऐसा है वैसा है, और वो किसी भी तरह से उस काम को टाल देता है, उसी को कलह कहते हैं। आगे का यहाँ श्लोक दिया हुआ है, धीरा शोकम त्रिष्यन्ति लभन्ते सिद्धि मुत्तमाम धीरे संप्राप्यते लक्ष्मी धैर्यम सर्वत्र साधनम। यहाँ पे बतला रहा है कि धैर्यवान पुरुष कष्ट को सह लेते हैं और उत्तम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। धैर्य से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धैर्य सब जगह के लिए उत्तम साधन है। इसीलिए हमें किसी कार्य को जो हम करते हैं और उसमें जैसे ही असफलता हाथ लगती है, क्या होता है, लोग अकबकास आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया और क्या होगा, मतलब आने वाले समय में यही होता रहेगा। तो धैर्य से अगर किसी कार्य को भी किया जाए तो उसका जो एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होता है, उससे हम उस कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक आसानी से कर पाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का दिया हुआ है 10 नंबर तक, इसमें ये श्लोक दिया हुआ है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राति सेवेच विद्यार्थी इसच वर्जते। इसका अर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल तमाशा, अधिक सोना और अधिक सेवकाई करना, विद्यार्थी को ये 8 चीजें छोड़ देना चाहिए। तो ये सेवकाई क्या है? सेवकाई मतलब होता है किसी की चमचागिरी करना, कि उससे कुछ प्राप्त हो जाए हमें, इसीलिए किसी की चमचागिरी, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, काम, क्रोध, लोभ सब समझ में आ रहा है। सेवकाई का मतलब होता है चमचागिरी करना। तो ये सारी चीज़ें एक विद्यार्थी के अंदर नहीं होनी चाहिए। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। सुखार्थिनम कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतः सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ में दिया हुआ है, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। अगर कोई सुख और विद्या दोनों ही एक साथ चाहे तो वो मुश्किल है, कुछ संभव नहीं है। आपको विद्या प्राप्त करने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, तभी आप विद्या प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा फिर विद्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। छनस कनसच्वे विद्यार्थिनम विद्यामर्थम च साधेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कने नष्टे कुतो धनम। और ये अंतिम श्लोक है, इसमें दिया हुआ है, एक एक क्षण में विद्या के लिए और एक एक कण में धन के लिए प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि क्षण नष्ट करने वाले को विद्या
नहीं प्राप्त होती और कण नष्ट करने वाले को धन प्राप्त नहीं होता। तो ये कई ऐसे श्लोक हैं जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क नंबर में आप देख सकते हैं, के छाया मनस्यस्य कुर्वन्ति विरिचा अस्मिन् लोके जीवा किमर्थम जीवति आत्मार्थम वृत्तम केन संरक्षित यत्नेन धीमताम काला केन गच्छति काव्यशास्त्र विनोदेन धीरा किम दृश्यन्ति शोकम धीरे किं संप्राप्यते लक्ष्मी के स्वयं आपते तिष्ठन्ति वृक्षा। और कुछ इसमें ये है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किं सर्वतम साधनम धैर्यम फ्लान्यपि शब्दस्य संधि विच्छेदम किम फ्लानि जोड़ अपि काया शब्दस्य अर्थम किम। काया मतलब शरीर होता है, तो इसका उत्तर में शरीर दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन जो नहीं दिए हुए बुक में, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं, इसीलिए इसको रखा गया है। आप अगर श्लोक आपको याद है तो आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।